आ सकती हैं। देखिए, टीएमसी पार्टी के कोई नेता कुछ भी कह सकते, लेकिन क्या ममता बनर्जी कुछ कह रही है क्या? मैं जानना चाहते ममता बनर्जी की अपनी जुबान से वो क्या कहना चाहती है। आमचो चमचो से कोई बात रखना पार्टी की सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि तृणमूल पार्टी, सबसे बड़ी बात है कि पहले वो नेशनल पार्टी की दर्जा मिले थे, लेकिन अब घटकर आ गया क्षेत्रीय दल में। ये तो पहले डिमोशन हो ही चुकी है। उसके बाद एक के बाद एक, चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, चाहे गोवा हो, चाहे त्रिपुरा, जहां भी हो, ये हर जगह हर चुनाव में टीएमसी पार्टी कोशिश तो की, लेकिन उनको हार के सामना करने पड़े। बंगाल की बात अलग है। बंगाल में उनका राज चलते हैं, बाई इलेक्शन है, और गांव गांव में उनका पार्टी और साथ साथ गुंडागर्दी, मवालीपन, सारे कुछ है उनके पास, पैसा सारे कुछ है उनके पास। और ये सब पहले से ही, चुनाव के नतीजा आने के पहले से ही बंगाल के सारे लोग के ये जानकारी हो चुकी थी कि हाँ, बंगाल में इस चुनाव में, बाई इलेक्शन में टीएमसी की जीत होगी। लेकिन यह भी सही है कि बंगाल के आम लोगों को समझना भी चाहिए कि इस तरीके की चुनाव कोई एक पार्टी जीत जाए तो उन पार्टी की तरफ से आम लोगों के ऊपर आज जो हो रहे हैं उसका और ज्यादा होने की संभावना बन जाते हैं। तो आम लोग आज नहीं तो कल जरूर सोचेंगे, क्योंकि बंगाल की हालत तो अच्छी नहीं है ना। तो उनकी पार्टी के कोई लोग, देखो कुछ दिन पहले ही दोनों गुटों में, टीएमसी पार्टी के दोनों गुटों में, मतलब जुबानी झड़प तो हम सब ने देखा कि कोई ममता की पक्ष रख रहे थे और कोई टीएमसी की, उनकी भतीजे की पक्ष रख रहे थे। और जो शख्स ये कह रहे हैं वो ममता की पक्ष कभी रखते हैं, कभी उनका विरोध भी जताते हैं। तो उनका कोई, बंगाल में कहावत है ना, कोई डर भी नहीं, कोई भरोसा भी नहीं, कोई भय भी नहीं, कोई भरोसा भी नहीं। तो उस जैसे कि शख्स की बात के ऊपर जवाब देना मुझे मुनासिब नहीं लगता। सर, क्या लगता है आपको